पावर ब्रेकफास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपांशु भंडारी और बेहतरीन एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। वीकेंड सेशन है और उससे पहले फिलहाल इस समय की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के चुनाव को लेकर है। नतीजा अभी तक नहीं आया है, नतीजों का इंतजार है। 3 दिनों से काउंटिंग चल रही है और इलेक्शन से जुड़ी अनिश्चितता जारी है। पर कुछ घंटों में एक बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो यूएस चुनाव की जो स्थिति है वो काफी करीब होती हुई दिख रही है। 4 स्टेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, एरिजोना, नेवाडा, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और इसमें आप नॉर्थ कैरोलिना भी जोड़ दीजिए। जॉर्जिया में ट्रंप की जो बढ़त थी अब वो 4000 वोटों से भी कम हो गई, लगभग 3000 वोटों के करीब अब सिर्फ बढ़त बची है। तो बाइडेन ने यहां पर गैप कम कर दिया है। वहीं अगर आप पेंसिल्वेनिया में बात करें तो यहां पर भी ट्रंप की बढ़त घटी है। फिलहाल 78,000 वोटों से वो आगे हैं, पर पिछले कुछ घंटों में देखें तो लगातार उनकी जो लीड है वो कम होती जा रही है। एरिजोना जहां पर जो बाइडेन आगे हैं, अभी भी आगे हैं, पर वहां पर ट्रंप ने गैप थोड़ा कम किया है। और फाइनली नेवाडा जहां पर नतीजे आने में अभी भी कुछ समय लग सकता है, वहां पर स्पष्ट संकेत नहीं है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि जहां पर भी बड़ी गिनती बाकी है वो सारी की सारी बाइडेन के फेवर में ही वोट कर सकती हैं। तो अगर बाइडेन नेवाडा जीत जाते हैं और अगर एरिजोना में वो अपनी लीड बरकरार रखते हैं तो शायद उनके लिए पाथ क्लियर हो जाएगा। पर ट्रंप ने काफी सारे कानूनी दावे करे हैं। थोड़ी देर में अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए, उनकी राय जानेंगे। अनिल सिंह जी भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इसका मार्केट पर प्रभाव कैसे पड़ सकता है और मार्केट का एक्शन किस लिहाज से आपको देखना चाहिए। पर एक बार ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो 4 दिनों की रैली तो रही है ग्लोबल बाजारों में, थोड़ी सुस्ती के संकेत इस समय आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। डाउ फ्यूचर्स लगभग 85 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं आपको। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की सी नरमी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की सी सुस्ती आपको दिखा रहे हैं, आधे % की। पर बाकी के जो एशिया के बाजार हैं वहां की शुरुआत ठीक ठाक हुई है। तो चलिए ग्लोबल मार्केट का एक्शन जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति फिलहाल क्या है। गुड मॉर्निंग वरुण, बताइए ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं आज। देखिए, काफी हद तक इनफैक्ट पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट्स जो है, खासकर यूएस के मार्केट्स इलेक्शंस के ऊपर नजर रखे हैं। और इलेक्शन का अपडेट तो आपने दे ही दिया कि किस तरह से स्थिति जो है वहां लगातार बदल रही है। जो ओवरनाइट क्यूज लेकिन अगर आप देखें ना तो अच्छे थे। वो इसलिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा था यूएस का कि शायद सीनेट में कम से कम रिपब्लिकन्स आ जाएंगे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदलते हुए नजर आ रही है। शायद सीनेट में भी रिपब्लिकन्स नहीं आए, ऐसा अनुमान वहां लगाया जा रहा है। तो इसको फैक्टर इन करके चल रहा था मार्केट और अब वो स्थिति भी बदलते हुए नजर आ रही है। ओवरनाइट थोड़ी तेजी इसके लिए भी देखने मिली क्योंकि फेड की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इंटरेस्ट रेट तो 0 रहेगा, लेकिन इकोनॉमी की हालात सुधारने के लिए और स्टिमुलस पैकेज चाहिए। तो याद रखिए, इसके पहले भी स्टिमुलस पैकेज की बातें होती थी, अब फिर से वो बातें शुरू होने लगी है। कहीं ना कहीं इसने भी बाजार में थोड़ा जोश भरा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यूएस के मार्केट बंद होने के बाद जो डेवलपमेंट्स आए हैं, जैसे जैसे बिडेन अब कहीं ना कहीं लीड ले रहे हैं, तो शायद वो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में इस तरह की गिरावट देखने मिली। डॉलर में थोड़ी नरमी देखने मिली, उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं सोना में भी देखने मिला, जहां पे उछाल देखने मिला है। और कच्चा तेल अगर आप देखें तो वो फिसलता हुआ नजर आया है। जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उस पर आज यूएस में पूरी तरह से नजर होगी। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो कोरोना के केसेस है ना दीप, वो लगातार बढ़ रहे हैं। यूएस में लगातार दूसरा दिन है जहां 1 लाख के ऊपर कोरोना के केसेस हो गए और यूरोप में तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट होगा जिस पे आपको कड़ी नजर रखनी होगी। इसके अलावा इंडिया और चाइना यहाँ पे भी नजर रखिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो कोर कमांडर की वार्ता है वो आज 8वीं जो दौर है वो आज शुरू होने वाला है। 9:30 बजे ये शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपको खास नजर रखनी होगी कि एलएसी पे किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे मार्केट्स के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल, तो कई सारे अहम डेवलपमेंट्स आज होने वाले हैं ग्लोबल मार्केट से। वैसे तो पॉजिटिव क्यूज आए हैं, पर देखना पड़ेगा कि आज चाल कैसी रहती है बाजार की। थोड़ी देर में अनिल सिंह जी से भी जानेंगे बाजार की चाल पर क्या हाल है। पर उससे पहले कल जो फंड एक्शन हुआ, संस्थागत निवेशकों ने जो एक्शन किया है उसके बारे में आपको बता देते हैं जल्दी से। अगर आप देखें तो एफआईआईज की कैश में जबरदस्त खरीदारी होती हुई दिखी है। 5370 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है एफआईआईज ने। इसमें कुछ बल्क डील्स भी थी जो आपको स्टॉक्स न्यूज में हम बताएंगे, पर एक बड़ी खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से, तो वहां पर नजर रखिए। डीआईएस फिलहाल बिकवाली कर रहे हैं, 2200 करोड़ रुपए की इन्होंने बिकवाली करी है। और जहां तक फ्यूचर्स का सवाल है, वीकली एक्सपायरी का दिन था, लगभग 6919 करोड़ 6920 करोड़ की एफआईआईज की खरीदारी हुई है जहां तक एफएनओ का एक्शन है। तो अच्छा दिन रहा मार्केट्स के लिए, जबरदस्त तेजी भी थी, पर देखना पड़ेगा कि आज कैसा एक्शन होगा। तो एक्शन के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बताइए कि
अमेरिकी चुनाव अभी भी नतीजे आना बाकी हैं, अभी भी वो 4-5 स्टेट्स में ही कांटे की टक्कर बनी हुई है। इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है आज? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहेंगे मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी भी तस्वीर साफ नहीं है। और तस्वीर साफ नहीं होने के साथ साथ एक दिक्कत और ये है दीप के मामला थोड़ा सा है ना, कानूनी दांवपेच में फंस सकता है जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, और शायद सत्ता का स्थानांतरण आसानी से ना हो। ये संकेत जो दिख रहे हैं उसको देखते हुए वॉलेटिलिटी रह सकती है, और शायद इसीलिए डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे है। लेकिन फिर भी एक चीज साफ है, अगर खबरों को हटाकर देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फेड की मीटिंग उम्मीद के मुताबिक खत्म हो गई, और उन्होंने साफ कह दिया कि कोरोना की जो फिर से लहर आई है उसके चलते एक बड़े राहत पैकेज की जरूरत है। तो अब जो भी प्रेसिडेंट बने उन्हें एक राहत पैकेज तो देनी होगी। और एक बात और साफ है कि लंबे समय तक ब्याज दरें 0 पर रहने वाली है। तो अगर आप आजकल 2-3-4 दिनों का छोड़ दें, तब तो फेड का डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि पैसा सिर्फ इक्विटी में बनेगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें 0 पर रहनी है तो फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो बाजार तेजी के लिए तैयार है, और तेजी के लिए तैयार है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी अमेरिका से जिस तरह की खबरें आए उस पर बाजार का रिएक्शन होगा, क्योंकि जैसा आप भी अभी बता रहे थे कि चारों राज्यों में जहां अभी ये नतीजा आने बाकी है, बहुत ही कांटे की टक्कर है, और ये आखिरी मिनटों में किसी भी तरफ जा सकती है। और जब मार्जिन बहुत कम हो तो फिर कानूनी दांवपेच में इन चुनावों का फंसना तय है। तो यानी कि लंबा समय लगेगा शायद जानने में कि अगला प्रेसिडेंट होगा कौन। तो मुझे लगता है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, आपको थोड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात ये है, भारतीय बाजारों का मोमेंटम और बेहतर है और मजबूत है, और ऐसे में हमें गिरावट में खरीदारी के मौके ही ढूंढने चाहिए। तो अगर कमजोर शुरुआत होगी और अच्छी कमजोरी के साथ हम नीचे आते दिखेंगे तो मौके खरीदारी के भी बनेंगे। जी जी, ये बढ़िया बात है कि नीचे लेवल्स पर आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो फिर आज किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी सर, ये बताइए, क्योंकि कल का मोमेंटम अच्छा था, आज किस तरह से एक्शन दिखेगा? 975, 12,025, ये 50 पॉइंट की रेंज ऐसी है दीप, जहां पर अगर आज बाजार आते हैं तो डेफिनेटली पक्के तौर पर खरीदारी भी करनी चाहिए, शॉर्ट भी कवर करने चाहिए, फ्रेश लॉन्ग करने चाहिए। ये अच्छा लेवल है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 12,175 से 12,250, 275 ये फाइनल टारगेट है ऊपर की तरफ निफ्टी का आज के लिए। ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो 12,275 तक कर दे। इन लेवल्स के आसपास निफ्टी आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर करनी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 25,700, 25,800 मजबूत सपोर्ट रेंज है। अब आपको लगेगा वो 500 पॉइंट दूर है, लेकिन क्या करें, बैंक निफ्टी का जिस तरह का बड़ा मूव है, रेंज और लेवल थोड़ी दूर की और नीचे की निकल कर आ रही, तो 25,700, 25,800 को आप बॉटम मानकर चल सकते हैं आज के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 26,750, 27,100 ये बड़े लेवल से जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो ये हैं कुछ अहम लेवल्स जहां पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजारों पर अपना व्यू और लेवल समझाने के लिए। आइए, अजय बग्गा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग सर। और सस्पेंस अभी भी बना हुआ है जहां तक चुनाव के रिजल्ट का सवाल है। किस तरह से स्थिति डेवलप हो रही है पिछले कुछ घंटों में, अहम डेवलपमेंट्स क्या है सर, और मार्केट्स का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल दीप, जैसे आपने सवेरे बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया, तो बाइडेन आगे हैं अभी इलेक्टोरल काउंट में, बट कांटे की टक्कर है और वोट्स अभी भी गिने जा रहे हैं। दूसरा, ट्रम्प कैंपेन ने क्लियर किया है कि वो हर जगह जहां जहां कांटे की टक्कर रही वोट की गुहार लगाएंगे, रिकाउंट की, और लीगल चैलेंज भी देंगे। तो ये टाइम लगेगा, कुछ दिन से एक हफ्ता भी लग सकता है ये क्लैरिटी आने में कि जीत गए हैं बाइडेन, बट लग रहा है कि बाइडेन जीत गए। दूसरा अहम बात जो है कि सेनेट में मेजॉरिटी नहीं आती डेमोक्रेट्स की, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 6 सीटें कम आई हैं। तो डेमोक्रेट्स के अंदर भी अब विश्लेषण चालू है कि हम बहुत कम्युनिस्ट की तरफ चले गए, बहुत एक्सट्रीम पॉलिसीज जो पुलिस को अंकुश लगाने की, डिफंड करने की पॉलिसीज, और ये जो क्लाइमेट चेंज पे पॉलिसीज, उससे ज्यादा अब मेड इन अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट ये लौट के आएगा सप्लाई चेन्स पे, और चाइना पे प्रेशर डालने की बात भी चल रही है। तो ओवरऑल आप देखें, जो बाइडेन ट्रेड थी कि ब्लू वेव आ रहा है, वो मार्केट्स में रिवर्स हो रही थी, उसके चलते स्टॉक्स भी भागे, डॉलर नीचे गया, और सोना देखिए तो बिल्कुल भागने लगा।
तो कल 2.5% सोना बढ़ गया। तो ये रिवर्सल ऑफ बाइडेन ट्रेड है कि जो पॉलिसीज रहेंगी ओबामा के दूसरे टर्म जैसी पॉलिसीज रहेंगी, जहां के प्रेसिडेंट एक डेमोक्रेट रहेगा बट सेनेट में रिपब्लिकन मेजॉरिटी में है। तो इस तरह के टैक्स नहीं बढ़ेंगे, वो सोशलिस्ट एजेंडा नहीं बढ़ाया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के सामने आज का जो अमेरिकन इंडस्ट्री है उसकी बलि नहीं चढ़ेगी। तो ओवरऑल सेंट्रल पॉलिसीज रहेंगी, सेंट्रिस्ट पॉलिसी रहेंगी, मॉडरेट पॉलिसी रहेंगी। स्ट्रेट अवे S&P 500 यूएस की मार्केट का 10 से 12% अर्निंग्स बढ़ जाता है, क्योंकि जो 8-7% वो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा रहे थे वो नहीं आएगा। दीप जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अहम डेवलपमेंट्स हैं और देखते हैं कैसे सिचुएशन डेवलप होती है। बट कहीं ना कहीं अब मार्केट्स प्राइस इन कर रही हैं शायद कि बाइडेन साहब ही आएंगे और उनकी पॉलिसीज उतनी मार्केट अनफ्रेंडली नहीं रहेंगी जितना पहले शायद डर था। शुक्रिया अजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। पूरे दिन अजय सर हमारे साथ रहेंगे और जैसे जैसे स्थिति डेवलप होगी अपडेट्स देते रहेंगे। पर आइए आपको बता देते हैं आज कौन से अहम स्टॉक्स हैं खबरों वाले जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पूजा हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज भी नतीजों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट दिन होगा। ढेर सारे नंबर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। शुरुआत आज के नतीजों से कर लेते हैं। सिप्ला और आईटीसी निफ्टी से अपने नतीजे घोषित करेगी और वायदा बाजार से भी ढेर सारी कंपनियां हैं, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि नॉन कोर एसेट की बिक्री और विनिवेश पर विचार किया जा सकता है। रॉयल एनफील्ड मीटर 350 लॉन्च करेगी, तो ये भी एक इवेंट है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। उसके अलावा असाही सोमवार की भी बोर्ड की बैठक होगी, बायबैक पर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। तो ये कुछ अहम इवेंट है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। नतीजे पर अगर फोकस करें तो वायदा बाजार से कौन कौन ने अपने नतीजे घोषित किए हैं। नतीजे अनुमान से बेहतर, आय में 14% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 7% घटा है कंपनी का, माफ कीजिएगा 155% घटा है कंपनी का। लेकिन अगर अनुमान देखेंगे तो उससे बेहतर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। टोरेंट पावर के नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर हैं। आय में करीब 18% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 70% घटा है कंपनी का। इसके अलावा बर्जर पेंट्स नंबर्स अनुमान से बेहतर है। आय में करीब 9% की बढ़त और मुनाफे में करीब 13% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। कुछ कैश सेगमेंट के नंबर्स की बात करें तो डालमिया भारत के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में करीब 8% की बढ़त और मुनाफे में भी बढ़त हुई है। करीब 750 करोड़ % से ज्यादा की बढ़त यहाँ पर मुनाफे में देखी गई है। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं। बिरला कॉर्प के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। आय में 4% की गिरावट है। हालांकि कामकाजी फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स बेहतर हैं। मुनाफे में 23% की बढ़त इस बार कंपनी ने रिकॉर्ड की। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। आय में 6% की गिरावट है, लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो 6% की बढ़त और कामकाजी मुनाफा और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन के नंबर्स भी मिले जुले ही दिख रहे हैं। आय में 17% की गिरावट इस बार देखी गई है और मुनाफा भी 10% घटा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन 41.5% से बढ़कर इस बार 44% कंपनी ने दर्ज किए। अब बात करते हैं अदानी पावर की। यहाँ पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। आय में 31% की बढ़त है और मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली। हर फ्रंट पर नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं मिंडा कॉर्प की। यहाँ पर नंबर्स मिले जुले हैं। आय में 17% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा घटा है कंपनी का करीब 40% से। चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं और इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है। आय में 12% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 14% से। और आखिर में बात करते हैं गुजरात गैस के नंबर्स की। यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं। हम तिमाही दर तिमाही अगर कंपेयर करेंगे तो आय में 132% की बढ़त इस बार देखी गई है और मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। आखिर में कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। इंडसइंड बैंक में कुछ FIIs बाइंग देखी गई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज यूरोप ने कंपनी के करीब 32 लाख शेयर की खरीदारी की और उसके सामने गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की है। 2.15% हिस्सेदारी की बिकवाली की है, तो इसके चलते इंडसइंड बैंक पर भी नजर रखी। आपको बता देते हैं कि आज आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं इक्विटीज़ में और साथ ही कमोडिटी बाजार में। अगर आप इक्विटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कॉल्स है हमारे पास मानस जायसवाल की तरफ से। आइए सबसे पहले आपको बता दें हिंडाल्को मानस को पसंद आ रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट रखिए 200 का
और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 182। तो यहाँ पर हिंडाल्को में खरीदारी करके चलिए, 200 का टारगेट, 182 का स्टॉप लॉस। साथ ही इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, ये यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 1525 का आपका रहेगा टारगेट, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1360 का। तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन खरीदारी की स्ट्रैटेजीज जहां तक मानस जायसवाल की तरफ से एक्शन है। दूसरी तरफ कमोडिटी बाजार की बात करें तो वंदना भारती ने हमें अपनी स्ट्रैटेजीज भेजी हैं एसएमसी ग्लोबल से। उनका ये राय है कि सबसे पहले गोल्ड पर नजर डालिए, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल जो तेजी बनती हुई दिखी है 51,800 के लेवल्स पर करिए खरीदारी, आपका टारगेट रहेगा 52,200 का और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 51,600 का। तो ये है आपके लिए गोल्ड पर खरीदारी की राय। निकल, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं 1155 के लेवल्स पर, टारगेट रहेगा 1170 और स्टॉप लॉस रहना चाहिए 1148 का। तो ये है आपके लिए आज के लिए दो बेहतरीन स्ट्रैटेजीज कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट्स के लिए। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।